शैतानी साया। हिस्सा अव्वल, तारुफ। कई साल पहले एक पुराना गांव था जिसका नाम चांदपुर था। ये गांव अपनी पुरअमन जिंदगी और खूबसूरती के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव के बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि रात को यहां एक शैतानी साया घूमता है। हिस्सा दुवम, नए आने वाले। एक दिन एक नौजवान जोड़ा, अहमद और सारा, इस गांव में मुंतकिल हुआ। उन्होंने गांव के किनारे पर एक पुराना मकान खरीदा। ये मकान इस जंगल के करीब था जहां शैतानी साया के बारे में कहा जाता था। हिस्सा सिवम, पहली रात। पहली रात अहमद और सारा ने एक अजीब आहट सुनी। आहट ऐसी थी जैसे कोई उनके मकान के आसपास घूम रहा हो। दोनों ने सोचा कि शायद ये उनका वहम है। हिस्सा चहारुम, खौफनाक साया। जैसे जैसे रात गुजरी, आहटें बढ़ती गई। सारा ने महसूस किया कि कोई सियाह साया उनके मकान के करीब नजर आ रहा है। वो बहुत खौफजदा हो गई। हिस्सा पंजुम, हकीकत का सामना। अगली रात अहमद ने भी इस साए को देखा। अब दोनों खौफजदा थे और इस मामले की हकीकत जानना चाहते थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मदद तलब की। हिस्सा शशुम, बाबा रहमत की नसीहत। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रहमत ने उन्हें बताया कि वो मकान जिसमें वो रह रहे हैं वो मनहूस है। कई साल पहले वहां एक जालिम जमींदार रहता था। हफ्तम, जमींदार की कहानी। बाबा रहमत ने बताया कि जमींदार ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया और गांव वालों पर जुल्म किया। इसके जुल्म की वजह से कई मासूम लोग मारे गए। मरने वालों की रूहें अब भी इस मकान के आसपास भटकती हैं। हिस्सा हश्तम, बदरूहों का सामना। अहमद और सारा ने फैसला किया कि वो उन बदरूहों का सामना करेंगे। उन्होंने बाबा रहमत की मदद से एक रसूमात की तकरीब रखी। इस तकरीब में बदरूहों को बुलाया गया। हिस्सा नहुम, बदरूहों की कहानी। बदरूहों ने बताया कि वो जमींदार के जुल्म का शिकार हुए थे। उनकी रूहें इंसाफ चाहती हैं और वो तब तक सुकून में नहीं आएंगी जब तक जमींदार के गुनाहों का कफारा नहीं किया जाता। हिस्सा दहुम, इंसाफ की कोशिश। अहमद और सारा ने जमींदार के खानदान का सामना किया। उन्होंने इनसे जमींदार के जुल्म के बारे में पूछा और इंसाफ का मुतालबा किया। जमींदार के खानदान ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और मुआफी मांगी। हिस्सा 11, रूहों का सुकून। बदरूहों ने अहमद और सारा की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें सुकून मिल गया है और वो भटकना छोड़ देंगी। बदरूहें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गईं। हिस्सा 12, गम की वापसी। बदरूहों के सुकून के बाद अहमद और सारा के घर में दोबारा अमन आ गया। आहटें बंद हो गईं और खौफनाक साए गायब हो गए। अहमद और सारा ने शुक्र अदा किया कि उन्होंने एक बेचैन रूह को सुकून दिया। हिस्सा 13, इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसाफ और सच्चाई की राह इख्तियार करना जरूरी है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, मोहब्बत और इंसाफ की राह पर चलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अहमद और सारा की कहानी हमें यह दर्स देती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। हिस्सा दुवम, नए आने वाले। एक दिन एक नौजवान जोड़ा, अहमद और सारा, इस गांव में मुंतकिल हुआ। उन्होंने गांव के किनारे पर एक पुराना मकान खरीदा। ये मकान इस जंगल के करीब था जहां शैतानी साया के बारे में कहा जाता था।
حصہ سوم پہلی رات احمد اور سارا نے ایک عجیب آہٹ سنی۔ آہٹ ایسی تھی جیسے کوئی ان کے مکان کے آس پاس گھوم رہا ہو۔ دونوں نے سوچا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، لیکن آہٹیں مسلسل بڑھتی گئیں۔ حصہ چہارم خوفناک سایہ۔ جیسے جیسے رات گزری، آہٹیں اور زیادہ خوفناک ہو گئیں۔ سارا نے محسوس کیا کہ کوئی سیاہ سایہ ان کے مکان کے قریب نظر آ رہا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے احمد کو جگایا اور دونوں نے وہ سایہ دیکھا۔ حصہ پنجم حقیقت کا سامنا۔ اگلی رات احمد نے بھی اس سائے کو دیکھا۔ اب دونوں خوفزدہ تھے اور اس معاملے کی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں سے مدد طلب کی۔ حصہ ششم بابا رحمت کی نصیحت۔ گاؤں کے سب سے بزرگ بابا رحمت نے انہیں بتایا کہ وہ مکان جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ منحوس ہے۔ کئی سال پہلے وہاں ایک ظالم زمیندار رہتا تھا۔ حصہ ہفتم زمیندار کی کہانی۔ بابا رحمت نے بتایا کہ زمیندار نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور گاؤں والوں پر ظلم کیا۔ اس کے ظلم کی وجہ سے کئی معصوم لوگ مارے گئے۔ مرنے والوں کی روحیں اب بھی اس مکان کے آس پاس بھٹکتی ہیں۔